दरबार में आया अजीब मुकदमा। सात सेब को तीन भाइयों में बराबर बांटो। मुगल सल्तनत का अब एक दिन कुछ अलग था। आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह भव्य था। ऊंचे ऊंचे खंबे, सोने से जड़ा सिंहासन, रेशमी पर्दे और दरबारियों की कतारें। लेकिन उस दिन दरबार में एक अजीब सी खुसर पुसर फैली हुई थी। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, आज कैसा मुकदमा आने वाला है? सुनाए बहुत ही अजीब। बादशाह अकबर खुद हैरान रह गए। कुछ देर में शहनाई की हल्की सी धुन बजी और मुगल बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। दरबार एकदम शांत हो गया। अकबर की दृष्टि जैसे ही सामने पड़ी, उन्होंने देखा कि आज बीरबल भी अपने स्थान पर मौजूद है। शांत मुस्कुराते हुए, मानो पहले ही सब समझ गए हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज दरबार में एक ऐसा मुकदमा लाया गया है जिससे हमारे काजी, वजीर और सेनापति सभी को उलझन में डाल दिया है। दरबारियों में खलबली मच गई। अकबर ने इशारा किया, मुकदमे के फरियादी को पेश किया जाए। तभी तीन युवक दरबार में लाए गए। तीनों सगे भाई थे। कपड़े साधारण, चेहरे पर चिंता और आंखों में एक दूसरे के लिए अविश्वास। अकबर ने पूछा, बताओ क्या विवाद है? बड़े भाई आगे आया और बोला, जापान हमारे पिता का कुछ दिन पहले देहांत हो गया। उन्होंने मरते समय हमें सिर्फ 7 सेब छोड़कर दिए और कहा कि इनमें तीनों भाई बराबर बांट लेना। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर ने भौहें चढ़ाई, सिर्फ 7 सेब? दूसरा भाई बोला, झापना, बात सेब की नहीं, बात पिता की आखिरी इच्छा की है। हम तीनों बराबर के हकदार हैं। तीसरा भाई बोला, लेकिन बराबर बांटना संभव है। 7 सेब 3 लोग में कैसे बराबर बांटेंगे? अकबर कुछ पल सोच में पड़ गए। उन्होंने काजी की ओर देखा। काजी ने सिर झुका लिया। झापना, गणित के अनुसार ये संभव नहीं है। वजीर ने कहा, सेब काट दिए जाए। तीनों भाई एक साथ बोल पड़े, नहीं, पिता ने कहा था सेब जैसे ही वैसे ही होने चाहिए, मतलब सेब को नहीं काटना चाहिए। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम्हारे पास इसका कोई समाधान है? बीरबल आगे आए। झापना, यदि आज्ञा हो तो मैं इस मुकदमे को अपने ढंग से सुलझाना चाहूंगा। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने तीनों भाइयों को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम तीनों सच्चे में बराबरी चाहते हो? तीनों ने एक स्वर में कहा, हाँ। बीरबल बोले, बराबरी सिर्फ गिनती से नहीं होती, नियति से भी होती है। फिर उन्होंने पहला सवाल किया, तुम तीनों में से कौन बड़ा है? बड़े भाई ने हाथ उठाया, सबसे बड़ा मैं हूँ। क्या तुम अपने छोटे भाई को ध्यान रखते हो? हाँ, पिता की बीमारी में मैंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। फिर बीरबल ने दूसरे भाई से पूछा, क्या तुम क्या करते हो? मैंने घर का खर्चा संभाला है। तीसरे भाई ने पूछा, और तुम? मैं खेतों में मेहनत करता था। अब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम तीनों ने अलग अलग तरह से योगदान दिया। दरबार में ध्यान से सुनाई दे रहा था। बीरबल ने आदेश किया, 7 सेब लाए जाए। सेब लाए गए, लाल, चमकदार और ताजा। बीरबल ने सेबों को गिना और बोले, अब ध्यान से सुनो। उन्होंने 3 सेब एक तरफ रखे, फिर 2 सेब दूसरी तरफ रखे और 2 सेब तीसरी तरफ रखे। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। तीनों भाई चौंक पड़े। यह बराबर कैसे हुआ? बीरबल बोले, अब असली बराबरी शुरू होती है। उन्होंने आगे कहा, सबसे बड़ा भाई परिवार का मार्गदर्शक होता है, उसे 3 सेब। सबसे छोटा खेत में मेहनत करता है, उसे 2 सेब। बीच वाले को भी 2 सेब। तीनों के विरोध किया, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। बीरबल मुस्कुराया, अभी पूरा सुनो। बीरबल ने कहा, अब ये नियम है, तीनों भाई सेब के एक साथ खाएंगे और जो भी सेब बचे वे सबके बीच साझा होगा। अकबर ने उत्सुक होकर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने कहा, झापना, बराबरी संख्या से नहीं, संतोष से ही होती है। तीनों भाइयों का आदेश दिया। वे सेब बांटकर खाए। जब तीनों ने मिलकर खाया तो किसी का कम या ज्यादा का भाव ही नहीं रहा। तीनों के चेहरे पर शांति थी। बीरबल ने अंतिम बात कही, अगर इंसान सिर्फ गिनती देखे तो हमेशा झगड़ा होगा, अगर भावना देखे तो हर चीज बराबर लगती है। अकबर जोर से हंसे। बीरबल, तुमने आज साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा तेज होती है। फिर अकबर ने तीनों भाइयों से कहा, आज से तुम सीख लो, विरासत से ज्यादा महत्वपूर्ण असली प्रेम होता है। तीनों भाइयों एक दूसरे को शर्मिंदा हुए। उन्होंने दरबार में ही गले मिल लिया। अकबर ने घोषणा की,
यह मुकदमा यहीं समाप्त होता है। दरबारियों में ताली गूंज उठी। कहानी की शिक्षा। हर समस्या का हल सिर्फ गणित से नहीं होता, समझदारी से होता है। बराबरी सिर्फ चीजों से नहीं, दिलों से होनी चाहिए। लालच रिश्तों को तोड़ देता है, बुद्धि से किया गया निर्णय हमेशा स्थायी होता है।